हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मेडिकल साइंटिस्ट में। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक धमाकेदार वैकेंसी के साथ। जो वैकेंसी निकली है अपने टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, टीएमसी की तरफ से वैकेंसी निकली है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी और एक इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है, गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत। तो उसके अंदर वैकेंसी निकली है। जहाँ पे वैकेंसी निकली है वो जगह होगी अपने होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, जो वाराणसी में स्थित है, बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है। वहाँ पे ये वैकेंसी निकली है। तो इसके अंदर लगभग 39 वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, अलग अलग तरह की 39 वेरियस पोस्ट हुए हैं जिसके अंदर वैकेंसी आई हुई है। और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और टाटा कंपनी की तरफ से है, तो बहुत ही हाई पे वैकेंसी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिस्ट असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। साइंटिस्ट असिस्टेंट सी, जो ग्रेड सी में है न्यूक्लियर मेडिसिन में, उसकी वैकेंसी निकली है, जिसका लेवल होगा, पे ग्रेड लेवल होगा वो लेवल 7 होगा। ठीक है, उसमें एज लिमिट 35 ईयर्स है और इसके लिए एजुकेशन चाहिए बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और इक्विवेलेंट उसके साथ चाहिए। और एक साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में निकली है उनकी पोस्ट। इनके लिए आपको लेवल 7 का पे ग्रेड मिलेगा आपको। और इसके साथ ही आपको इसमें फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए। उसके साथ ही आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी इस्टेब्लिशमेंट फिर फर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग की, जो सिविल में आता है। उसके अंदर आपको लेवल 7 का पे ग्रेड दिया जाएगा। उसके साथ ही फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए होगा। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो उसमें अपना आता है साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो उसके अंदर आपको चाहिए बीएससी इन फिजिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, या फिर आप पीजी डिप्लोमा भी किया जा सकता है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि बीएससी 3 और 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, और उसके साथ 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो अपना आता है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, बायोकेमिस्ट्री में आता है, जिसके अंदर लेवल 6 की पे ग्रेड दिया जाएगा। जिसके लिए आपको एजुकेशन या एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उसमें आपको बीएससी बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस से किया होना चाहिए, जो इसके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। और इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी किया हुआ होना चाहिए, डीएमएलटी, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी में। या फिर अगर आपने डिग्री कर रखी है एमएलटी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री कर रखी है, तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी, बायोमेडिकल में अंतर्गत आता जो है, वहाँ पे एक पोस्ट है जिसके अंतर्गत आपको एजुकेशन चाहिए बी या फिर बीटेक चाहिए बायोमेडिकल में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें से इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको हॉस्पिटल सेटअप के साथ होना चाहिए। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैंसर साइटोजेनेटिक्स लैब में, उसके अंदर भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा। उसके अंदर आपको एजुकेशन चाहिए बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस के साथ 50% के साथ मार्क्स होने चाहिए। और डिप्लोमा चाहिए एमएलटी में, उसके साथ वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएलटी के अंतर्गत, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। फिर बात करते हैं अपन साइंटिफिक असिस्टेंट बी में, जिसके अंदर आता है डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी हाइजीन के अंतर्गत आपको इसमें पूछा जाएगा। तो उसमें लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा आपको। उसके अंतर्गत आपको एजुकेशन चाहिए बीएससी इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स चाहिए उसके अंदर आपको। और डिप्लोमा चाहिए हाइजीन कोर्स में और फ्रॉम अ डेंटल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज हो डेंटल काउंसिल से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंतर्गत आ रहा है। उसमें भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा और इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के साथ 50% में, और उसके साथ ही डीएमएलटी क्या होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ब्लड बैंक के अंतर्गत। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी में ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स लेबोरेटरी में, इसमें भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा। बीएससी की होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, 50% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस
मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में होना चाहिए। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी एमएससी, जिसकी एमएससी कर रखी है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स किन्हीं भी कंडीशंस में, और जिसके साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा HLA टेक्निक्स में, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर बात करें फोरमैन मैकेनिकल में होगा, उसके अंतर्गत भी लेवल 6 का पे ग्रेड है। इसमें आपको ITI किया होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस मैकेनिकल में मांग रहे हैं, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस फुल गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी में, डोसीमेट्री में आपको BSc फिजिक्स चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये भी लेवल 6 की पे ग्रेड है। और BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी भी किया हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बी की, उसमें आपको BSc इन फिजिक्स 50% मार्क्स के साथ, या फिर मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडिएशन थेरेपी के साथ, डिप्लोमा PG डिप्लोमा किया होना चाहिए रेडिएशन थेरेपी का, और 1 साल का एक्सपीरियंस मॉडर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। उसके अलावा आप BSc रेडिएशन भी कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 3 या 4 साल का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो रेडियो डायग्नोसिस में आएगा, उसके लिए आपको BSc इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है। और 1 साल की मिनिमम ईयर की इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस जो लार्ज हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए, जिसमें CT और MRI मेन होते हैं। फिर अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग में, वो भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा। इसके लिए BSc आप IT से किए सकते हैं, या फिर BCA, या फिर ग्रेजुएट हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें आपको मिलेगा 2 साल का एक्सपीरियंस इन हैंड होगा, तो आपको उसके साथ प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, उसके लिए आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिल रहा है। MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और इंटरप्रिटेशन में। फिर हाउसकीपर की पोस्ट है। ठीक है। असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट, हाउसकीपर की पोस्ट में भी 6 साल लेवल 6 का पे ग्रेड है। BSc इन होटल मैनेजमेंट में 50% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन की जो फूड सर्विस है, उसके अंदर भी आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन का चाहिए, और MA या फिर MSc की होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, PG डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड में। इसमें भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट फिजियोथेरेपी में, उसमें भी आपको लेवल 6 का पे ग्रेड मिलेगा, जिसका अंतर्गत आपको BSc फिजियोथेरेपी या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT भी किया हो सकता है, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। फिर बात करें फार्मासिस्ट बी की, ये लेवल 5 की जॉब आ जाती है अब सब, उसमें फार्मासिस्ट बी आएगा। उसके अंतर्गत आपको B फार्मा चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या D फार्मा चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर टेक्नीशियन की बात करें, बायोकेमिस्ट्री में आएगा टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 साइंस में, और 1 साल का डिप्लोमा, या 6 साल का, या फिर 1 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको MLT के अंतर्गत, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी रेलिवेंट फील्ड में। फिर बात करें टेक्नीशियन C, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत आपको डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोमेडिकल विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल आर एसेंशियल चाहिए आपको। फिर टेक्निकल C अगर बात करें, जनरल मेडिसिन की बात करें, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ये लेवल 4 की जॉब है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 10+2 साइंस एंड सर्टिफाइड कोर्सेज ऑफ 6 months और 1 year डिप्लोमा इन एंडोकार्डियोग्राफी में। ठीक है। और उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। फिर टेक्निकल C की बात करें, जो हीमेटोपैथोलॉजी में आपको टेक्नीशियन C की जॉब आएगी हीमेटोपैथोलॉजी में, उसके अंतर्गत आपको 30 साल एज लिमिट है, और एजुकेशन का उसका एक्सपीरियंस चाहिए आपको 10+2 साइंस एंड सर्टिफाइड फ्रॉम 6 months या फिर 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए MLT के अंतर्गत, और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। फिर टेक्नीशियन C की बात करें, तो उसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक जो जॉब आई है, उसके अंतर्गत आपको 10+2 साइंस में चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके एप्लीकेशन और DOECA EACC में, जिसमें आपको लेवल A का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर बात करें टेक्नीशियन C की, जो नेटवर्किंग होता है, उसके अंतर्गत आपको लेवल 4 की जॉब मिलेगी। ठीक है। और इसमें आपको चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा चाहिए, और उसके साथ ही कुछ कैंडिडेट्स में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आपको
ज़रूरी होता है। फिर टेक्नीशियन सी की बात करें तो एक पोस्ट है इसकी, और इसमें एजुकेशन क्लासिफिकेशन आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड का साइंस डिप्लोमा एंड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ इन ICU या फिर OT इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 साल का एक्सपीरियंस भी माना जा सकता है। फिर बात करूँ टेक्नीशियन सी जो माइक्रोबायोलॉजी में होंगे, उसके लिए आपको चाहिए 10+2 साइंस एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 या फिर 1 साल का 6 मंथ्स या फिर 1 साल का डिप्लोमा चाहिए MLT के अंतर्गत, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में। फिर टेक्नीशियन सी मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंतर्गत चाहिए, जिसमें 10+2 साइंस एंड सर्टिफाइड कोर्स होते हैं जो 6 मंथ के डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी मांगा गया है। टेक्नीशियन सी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आपको चाहिए, तो उसमें आपको 10+2 साइंस एंड डिप्लोमा का चाहिए 1 साल का, या फिर 6 महीने का रेडिएशन थेरेपी में डिप्लोमा किया होना चाहिए, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो लेवल 4 की जॉब है। टेक्नीशियन सी रेडियो डायग्नोसिस में सेम चीज़ है, आपको उसमें लेवल 4 का पे ग्रेड मिलेगा, और साथ ही आपको 10+2 डिप्लोमा साइंस 10+2 प्लस डिप्लोमा इन साइंस और 6 मंथ का डिप्लोमा मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना चाहिए, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है CT और MRI में। फिर लैंडिंग फायरमैन की जॉब है, जिसके लिए 10+2 जी इक्विवेलेंट चाहिए, और उसके अलावा टेक्नीशियन सी है जो ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी इम्यूनोजेनेटिक्स की जॉब है, जिसके अंदर 10+2 12th स्टैंडर्ड चाहिए और डिप्लोमा चाहिए इन MLT के अंतर्गत, और 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जिसके अंदर आपको 10th प्लस स्टैंडर्ड चाहिए, ITI का डिप्लोमा चाहिए, 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन प्लम्बर की जॉब है, इसमें 10th स्टैंडर्ड की है। उसके बाद हाउसकीपिंग की जॉब है, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ए में मेडिकल और रिकॉर्ड्स की जॉब है जो लेवल 2 की जॉब है। इसके अंतर्गत आपको 3 सर्टिफाइड 10+2 का 2 और 3 महीने का सर्टिफाइड कोर्स चाहिए कंप्यूटर्स के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ केयर सेटअप में। फिर टेक्नीशियन ने फ्लेबोटॉमी की है, उसमें 10+2 चाहिए, और आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए MLT के अंतर्गत, 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर टेक्नीशियन ए की जॉब है जो पैथोलॉजी की डिपार्टमेंट में आएगी, उसके लिए आपको 10+2 चाहिए और 6 मंथ का और या फिर 1 साल का डिप्लोमा चाहिए MLT के अंतर्गत, और आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का रेलिवेंट फील्ड में। तो ये सारी जॉब्स थी टाटा मेमोरियल सेंटर के अंतर्गत जो अपने वाराणसी में स्थित है। उसके अलावा आपको इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो ये 20 तारीख से जो फॉर्म होंगे उसकी लास्ट डेट होगी 20 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म चलेंगे। अभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप उसमें सारे ये जो लिंक होगा इसका साइट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसकी वजह से आप जाके वहाँ पे सारा चेकआउट कर सकते हो। हर किसी के इंडिविजुअल जो क्राइटेरिया चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सब आप जाके वहाँ पे मैच कर सकते हो, और अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल पोस्ट चाहिए, पोस्ट लग रही है, उसमें आप दे सकते हो। इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 300 रुपये रखी गई है एक फॉर्म की फ़ीस, और इसमें जो क्राइटेरिया SC ST और एक्स सर्विसमैन का वो सभी उसमें अपने फ़ीस में भी हो जाएगा, और उसके साथ आपको जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और बेनिफिट्स में HRA अलाउंसेज सारे अलाउंस मिलेंगे, जो होगा वो जो आप देख रहे हैं ऊपर पे ग्रेड वो बेसिक पे ग्रेड होगा, इसके साथ DA HRA वो भी सब भी मिला जाएगा आपको TMC की तरफ से। तो इसी तरह के और वीडियोज़ और जो बेसिस पे होंगे अपने जो भी मेडिकल की वैकेंसीज आएगी उसकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।